अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। 6 साल से लेकर 10 साल की बच्ची के लिए ये कुर्ती है। बतौर टॉप भी हम बना सकते हैं। 27 इंच इसकी टोटल लेंथ है और इसका बस्ट साइज़ 15 इंचेस है और स्लीव्स की लेंथ भी 15 इंचेस है। आपको समझ आ गया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि ये साइज़ तकरीबन 6 साल से लेकर 10 साल की बच्ची का साइज़ है और ये मैंने बचे हुए पीसेस में से बनाया है। तकरीबन इसको बनाने के लिए हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। अगर 1 मीटर जितने अर्ज़ का कपड़ा है, 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है तो, अगर छोटे अर्ज़ का है तो हम इसको 1.25 मीटर 1.5 मीटर भी ले सकते हैं। और इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 1/2 मीटर से भी कम मेरे पास छोटा सा पीस था जिसको मैंने लगा कर ये डिज़ाइनिंग की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आधा मीटर से भी कम कपड़ा मेरे पास ये नर्सरी प्रिंट में है। और इसके साथ ही मैंने योक का कपड़ा अलग किया हुआ है, नीचे घेर का कपड़ा अलग किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने बचे हुए पीसेस में से बनाया है। इसकी बस साइज़ 16 और इसकी लेंथ जो है योक की, ये 10 इंच और इसकी चौड़ाई जो है घेर की वो 26 और ऊंचाई 16। इसकी योक की ऊंचाई जो है वो 12 इंच है, सॉरी, जो तैयार होने के बाद 11 इंच रहेगी। अब मैं सबसे पहले योक कटिंग करती हूँ। इस पीस को मैंने डबल फोल्ड किया है। इसकी ऊंचाई 12 और चौड़ाई 16 है। इसकी आर्म होल का साइज़ मैंने 6 इंच लिया है और शोल्डर भी 6 इंच लिया है मैंने। इसकी सिंपल तरीके से मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ। ये मेरा नीचे से ये योक साइज़ तैयार हो गई। बहुत ही सिंपल सी ये लिटिल गर्ल के लिए ये कुर्ती बनाई है मैंने। इसको मैंने 2.5 इंच चौड़ाई और 1 इंच गहराई की मैंने इसमें नेक कटिंग की है। फ्रंट बैक दोनों साइड की नेक कटिंग हुई है। अब बैक फ्रंट साइड की मैं तकरीबन 1.5 इंच और फालतू लूँगी तो ये मेरा 2.5 इंच गहराई की नेक कटिंग हो जाएगी। अब ये मेरे पास जो पीस है इसमें मैंने डिज़ाइनिंग भी करनी है, इसमें स्टेप भी बनाने हैं। अब जितनी मेरी इसकी योक की लेंथ है उतना ही पीस लेकर मैंने इसकी जो नेक साइज़ है, नेक साइज़ से 1-1 इंच दोनों साइड बढ़ा कर लिया है। इस पीस को जितनी चौड़ी, जैसे 5 इंचज़ की इसकी नेक थी तो इसको मैंने 7 इंचज़ का पीस लिया है। 1 इंच दोनों साइड से फालतू लिया है। अब ये योक के साइज़ का पीस है, इसी पर रखकर मैं ये फ्रंट की डिज़ाइनिंग बनाऊंगी। जिस तरह का ये पीस है उसी के हिसाब से मैंने फ्रंट पीस के मुताबिक इसकी नेक कटिंग कर ली है। अब ऊपर रखने के बाद नीचे से भी मैं थोड़ा सा इसको तिरछा कटिंग करूँगी। चाहें तो हम इसे चौकोर भी रख सकते हैं, ना चाहें तो ना कटिंग करें तो सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ी तिरछी कटिंग की है। अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से सेट करना है। ये देखिए, ये इसी तरह से, जिस तरह से है इसी तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब चूँकि ये कुर्ती है इसलिए इसका घेर का साइज़ ज़्यादा नहीं है। अब ये स्लीव्स का कपड़ा है। मेरे पास ये बहुत छोटे छोटे पीसेस थे। अब चूँकि है ना, मेरे पास इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, स्लीव्स की मेरे पास पूरी लेंथ नहीं है। सबसे पहले मैं स्टेप का इसका फैब्रिक अलग कर लूँगी और उसके बाद जो मेरे पास ये पीस बचा हुआ है तो इसको आप ये देख सकते हैं। इसकी 10 इंच लेंथ है और इसकी 7 इंच ऊंचाई है, जबकि चौड़ाई इसकी 6 इंच है। ये टोटल मिला के जब हम सिलाई करेंगे तो ये 16 इंच का मेरा तैयार बाजू रहेगा। ये 17 इंच हो गया है, 7 इंच ऊपर का और 11 इंच मेरा नीचे का है। तो ये तैयार होने के बाद ये टोटल मेरा 15 इंच का स्लीव तैयार रहेगा। ये जिस तरह का हमारे पास फैब्रिक होता है, आप ये देखें, हम बचे हुए पीछे से इस तरह जोड़ भी डाल लें अपनी लेंथ पूरी करने के लिए तो ये भी एक डिज़ाइनिंग बन जाती है। ये 18 इंच का हाफ है, ये स्टेप है जो साइड में बनेंगे और ये पीछे वाली पट्टी है जिसमें मैं एक मज़ीद और 36 में एक और जोड़ डाल रही हूँ 7 इंचज़ का। तो ये तकरीबन 42 इंचज़ मेरा ये बैक साइड की पट्टी तैयार होगी और 2 पट्टियाँ मेरी 18-18 इंच की स्टेप के लिए, फ्रंट के लिए तैयार होंगी।
अब ये बैक साइड की मैंने बटन पट्टी के लिए कट लगा रही हूँ। ये हम 5-6 इंच जितना हम रखना चाहें उतना रख सकते हैं। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इसकी मखसूस लेंथ रखनी है। ज़्यादा खोलना चाहें, कम खोलना चाहें, ये अब हमारी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ स्टेप की मैंने सिलाई कर ली है। ये बड़ा स्टेप है जो बैक साइड पे लगेगा, जोड़ दिया है। अब बीच में से मैंने इसको छोड़ दिया है खुला हुआ, ताकि इसको पलटने में सहूलत रहे, आसानी रहे। मैं आपको पलट कर दिखा रही हूँ कि मैंने चारों तरफ से इस तरह सिलाई की है, दोनों साइड से भी की है, और दरमियान से मैंने सेंटर से इसको थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है। जिसके बाद ये मेरा एक साइड से पलट दिया है मैंने स्टेप, इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको पलटना है। और पलटने के बाद ये छोटे स्टेप भी मैं पलट लूँगी। उसके बाद ये सबसे पहले मैं योक लगा रही हूँ। उल्टी साइड पे योक लगानी है और उल्टी ही योक लगानी है। जब हम सीधी साइड पे पलटेंगे तो ये योक का साइड भी सीधी हो जाएगी। योक लगाने का सबसे आसान तरीका है, इसके लिए हमें अलग से नेक की पट्टी भी नहीं लगानी पड़ती। इसी को हम पलटेंगे और हमारी नेक लाइन भी तैयार हो जाएगी। अब इसका सेंटर बना रही हूँ। योक के लिए कट लगाया है और जो मैंने ऊपर की डिज़ाइनिंग है इसके में भी मैं सेंटर कट लगा रही हूँ। अब इसको सीधी साइड पे पलटना है, पलट लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, योक भी सीधी हो जाएगी और योक का जो कपड़ा है वो भी सीधा हो जाएगा। अब इसको जिस तरह की ये शेप है इसको अंदर फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा हम सिंपल तरीके से इसको सीते जाएंगे। इसको इसी तरह से पेस्ट करना है। चाहें तो हम दरमियान में कोई फ्रिल भी दे सकते हैं इस तरह से, और साइड में हम चाहें तो डिज़ाइनिंग के लिए और लेस भी लगा सकते हैं। अब ये छोटे वाले जो स्टेप मैंने 2 बनाए हैं 18-18 इंच की लंबाई के, और तकरीबन ये 2 इंच, ये 1 इंच एक तरफ से चौड़ाई है, यानी 2.5 इंच मैंने चौड़ाई की पट्टी ली थी, तो ये मेरा 1 इंच चौड़ा ये स्टेप तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड भी ये लगाना है। ये 18-18 इंच के 2 स्टेप हैं मेरे पास, और एक बड़ा जो है मैंने बैक साइड पर इसको लगाना है। आपने देखा मैंने सिलाई में इसको किस तरह से सिल लिया है। चाहे तो स्टेप वाली जगह पे हम 2 से 3 दफ़ा सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप ताकि निकल ना जाए। ये देखिए इस साइड की डिज़ाइनिंग हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बैक साइड पर भी स्टेप लगाना है। जैसे कि आपने देखा ये लंबी पट्टी का एक ही लंबा स्टेप है, और ये दरमियान का सेंटर मैंने 5 इंचज़ का छोड़ देना है। इसमें चुने भी नहीं आएंगी, तो ये स्टेप भी दरमियान में से सेंटर में से मैंने तकरीबन 5 इंचज़ तक ही इसको लगाना है। अब पहले स्टेप का ये सेंटर बना लिया है मैंने, और इसको बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में रखने के बाद अब यहाँ से जहाँ तक मुझे सिलाई करनी है, यानी 2.5 इंच दाएँ और 2.5 इंच बाएँ की साइड पर मैंने निशान कट लगाए, और इसको तकरीबन 5 इंच तक ही सीना है। इस तरह से इसको मैंने बैक साइड पर पेस्ट कर लूँगी। और नीचे से आपने देखा है मैंने ये सिलाई के लिए 1 पाँव की सिलाई का छोड़ दिया है। ये बैक साइड का स्टेप भी ये फिट हो गया है इस तरह से। ये देखिए अब ये बटन पट्टी के लिए पट्टी लगा कर दिखा रही हूँ मैं। इसको भी हम उल्टी साइड पर लगाते हैं और सीधी साइड पर पलट देते हैं। अब देखिए मैंने कट लगाया था, अब बिल्कुल सेंटर में लाके इसको कट ख़त्म करना है। इस बात का ख्याल रखें हमारी नीडल अंदर की तरफ होनी चाहिए जब हमें मोड़ लेना होता है। जब हम मुड़ जाते हैं, इसको टर्न लेते हैं, तो हमारी नीडल अंदर की साइड पर होनी चाहिए। सेंटर में हम हल्का कट लगाएंगे ताकि इसको पट्टी को पलटते वक्त झोलना है इसमें, और इतना कट लगाना है कि हमारी सिलाई ना कटे। एहतियात से हमें ये कट लगाते हैं। अब इस पट्टी को बहुत ही सिंपल तरीके से पलट कर हम इस पट्टी को वापस इसी तरह से ले आते हैं। अब ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इसको अंदर फोल्ड करना चाहें या ना करना चाहें। अगर हम पट्टी ऊपर रखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बैलेंस आती है। अंदर फोल्ड करने से ये एक साइड की चौड़ाई कम हो जाती है। अब आप ये देखिए कि ये इस तरह से कोना बन रहा है। ये देखें, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा करना चाहूँ, या तो हम इस कॉर्नर को जैसे है इसी तरह सिलाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको सीधा करने चाहती हूँ तो इसमें थोड़ा सा झोल आता है, जिसके लिए हम अंदर की साइड पे थोड़ा सा कट लगाएंगे।
कट लगाने से ये बिल्कुल सीधे खुल जाएगा। अब इसको सीधा सिलाई करना है। इसी तरह से हम फ्रंट की बटन पट्टी भी बना सकते हैं। सिंपल तरीके से बनाना चाहें अंदर पेपर बुकरम लगाकर, तो हम फ्रंट की बहुत इजी ये पट्टी भी तैयार कर सकते हैं। अब ये हमारी फ्रंट और बैक की योक तैयार है। अब इसका हम शोल्डर जोड़ लेंगे और ये इस तरह से योक जो है रेडी हो जाएगी। अब नीचे के का राउंड बॉटम और स्लीव्स बाकी हैं। अब ये दरमियान का सेंटर जो है मेरा 5 इंचेस का है। जब मैंने घेर में चुने डालनी है तो मैंने सेंटर 5 इंचेस छोड़ देना है सेंटर से और साइड में चुने देनी है। अब आप ये देखिए मैंने इसका सेंटर बनाया है। ये मैंने 2.5 इंच पर मैं इसका निशान लगाऊंगी। ये देखिए 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच दाएँ 2.5 इंच बाएँ, तो ये मेरा 5 इंचेस हो जाएगा। अब जो मैंने चुने देनी है तो सेंटर का 5 इंचेस मैंने छोड़ देना है। 5 इंचेस पर मैंने चुने नहीं देनी। ये हाथ से चुने दी जा रही हैं। ये देखें यहाँ कट तक लाकर मैंने खाली छोड़ दिया है 5 इंच तक। इसके बाद फिर मैंने साइड में चुने दी हैं। और इस तरह से इसको योक के साथ इसी तरह से जोड़ा जाएगा कि सेंटर वाला हिस्सा जो है उस हिस्से में चुने नहीं आएंगी। सिर्फ ये चुने साइड वाले पोर्शन में होती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग होती है। कभी हम योक के सेंटर वाले हिस्से में चुने डालते हैं और कभी हम सेंटर में चुने नहीं डालते, तो सिर्फ हम साइड में भी डाल लेते हैं। इस तरह से ये नीचे का राउंड बॉटम जो है ये जुड़ गया है इसके साथ। अब स्लीव्स की बारी है। स्लीव्स का जो मैंने ये जोड़ ऊपर से कटिंग किया था ये फ्लोरल प्रिंट में, उसको डायरेक्ट इस पर पेस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई लेसेस हैं तो वो भी आप इसमें लाइंस लगा सकते हैं। लेसेस की मज़ीद इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ। और नीचे मैंने इलास्टिक डालनी है, तो इलास्टिक भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बारीक साइज में राउंड होल बनाऊँगी। जितनी चौड़ाई मेरी इलास्टिक की है इतना राउंड होल हमें बनाना है, लेकिन इससे हमें थोड़ा सा बढ़ा कर रखना होता है क्योंकि सिलाई हमारी इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए। इसमें हम इलास्टिक की कोई साइज़ नहीं लेते, कोई हिसाब नहीं लेते। हम डायरेक्ट इसको इलास्टिक को डालते हैं और उसको खींचने के बाद हमें तय करना होता है कि हमें इसका राउंड होल कितना रखना है, क्योंकि इलास्टिक नेचर वाइज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। कुछ ज़्यादा खींचने वाली, कुछ कम खींचने वाली। तो इसमें आप ये देखिए मैं पहले इसका सिरा बराबर करके इसको पक्का कर लूँगी और उसके बाद मैंने इस इलास्टिक को सिर्फ इतना ही खींचना है जितना कि मैं राउंड होल चाहती हूँ कि मेरा ये नीचे का रहे। ये देखिए मैंने इसको पूरी इलास्टिक को खींचा, पूरे हिस्से को खींचा, तो ये बराबर ये बैलेंस हो गया है। अब मुझे जितना ये परफेक्ट लग रहा है, बाजू के लिए हम थोड़ा सा लूज़ रखते हैं, बहुत टाइट नहीं रखते ये बाजू। तो ये मेरा 7.5 इंच आ रहा है ये इसकी लेंथ। तो हमें लास्टिक की लेंथ 7.5 नहीं रखनी है। आपने देखा मैंने पूरी टोटल लास्टिक डालने के बाद इसको 7.5 करने के बाद इसको फिर मैंने बंद किया है। अब हम स्लीव जोड़ेंगे। इसका मैंने आर्म होल जो है फ्रंट साइड का, आपने देखा होगा कि मैं इजाफी कटिंग करती हूँ इसको बगैर कटिंग के। मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर हमें राउंड होल हमने पहले से कट नहीं किया है तो हम स्लीव लगाते वक्त इसको सिलाई में भी इस तरह से सिलाई करते हैं कि हमारी राउंड होल की इजाफी कटिंग हो जाती है, बाद में हम कट कर सकते हैं। इस जगह पर आप ये देखें कि मैं थोड़ी चौड़ी सिलाई ले रही हूँ। इसकी मेन वजह देखें ये चौड़ी चौड़ी ली है इस जगह पर। और पहले अगर हम कटिंग करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, तो बाद दफ़ा हमें याद नहीं रहता या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से हम बाद में भी सिलाई में इस तरह से आर्म होल जो है वो इजाफी सिलाई कर सकते हैं, बाद में कटिंग कर सकते हैं। अब मैं साइड की सिलाई भी आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से साइड की सिलाई होने के बाद ये
जो टॉप है या कुर्ती ये तैयार हो जाएगी। अगर हम इसकी लेंथ मज़ीद कम नीचे से रखते हैं तो ये हमारी टॉप तैयार हो जाती है। लेंथ थोड़ी जब बढ़ा लेते हैं तो ये कुर्ती ही है, क्योंकि इसकी लेंथ 27 इंचेस है। अगर हम इसको बतौर टॉप बनाना चाहें तो हम इसकी 23, 24 भी रख सकते हैं। अब ये रेप वाली एक पट्टी ली है जो बैक साइड की नेक पर मैं लगा रही हूँ, और इस तरह से बहुत ही सिंपल सा आसान सा डिज़ाइन है इस कुर्ती का। बच्चियों के लिए हम बना सकते हैं, विंटर के लिए बना सकते हैं, विंटर में भी, और समर के लिए भी बना सकते हैं। फुल स्लीव्स है और बहुत ही लूज़ और खुला खुला ये कुर्ती है। इसको मैंने साइड स्टेप रखे हैं इसी वजह से, ताकि हम इसको जितना चाहे फिटिंग कर सकें। जैसे कि आपको पता होगा, हम विंटर के ड्रेसेस जो बच्चों के बनाते हैं वो स्पेशली थोड़े ज़्यादा लूज़ रखते हैं। उसकी मेन वजह यही होती है कि हमें अंदर भी बच्चों को कुछ ना कुछ चीज़ें पहनानी होती हैं, तो ये लूज़ होती हैं। फिर मैंने साइड में स्टेप रखे हैं ताकि इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम साइड से फिटिंग कर सकें। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये कुर्ती तैयार है। प्यारी सी खूबसूरत सी कुर्ती तैयार हो गई है। मैंने साइड के स्टेप की बो बना दी है। इसको हम जितना चाहे फिटिंग करना चाहें उतनी ही फिटिंग कर सकते हैं। और इसकी लेंथ 27 इंचेस है। ये 6 से 10 साल की बच्ची का साइज़ है, और ये बहुत कम कपड़े में बनाई है। बचे हुए कपड़ों में से हम बना सकते हैं। इस तरह के हमारे पास फ्लोरल प्रिंट में अगर कुछ छोटे छोटे पीसेस हैं, उन्हें हम डिज़ाइनिंग में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा और बना भी सकते हैं। आसान सा डिज़ाइन है बिल्कुल।